सुबह का वक्त था। गांव के सब्ज खेतों में रोशनी बिखर रही थी। ज़ैनी अपनी नींद से जागी, अपने बालों में लाल रिबन बांधे और अपनी पसंदीदा जामनी तितलियों वाली फ्रॉक पहनकर बाहर निकली। आज का दिन बहुत ख़ास लग रहा है, ज़ैनी ने खुशी से कहा। दादी अम्मा ने ज़ैनी का हाथ पकड़ा और दोनों खेत की तरफ चल दिए। आज हमारे आलू के लग रहे हैं। आज हमारे आलू कुछ ज़्यादा ही उगे लग रहे हैं, दादी अम्मा ने हैरानी से कहा। ज़ैनी ने आंखें खोल कर देखा। वाकई दादी, आलू तो छोटे पौधों से बाहर निकल आए हैं। चंद ही लम्हों में आलू बढ़ने लगे, बढ़ते गए, यहाँ तक कि वो एक पहाड़ की शक्ल इख्तियार कर गए। दादी, ये तो आलू का पहाड़ बन गया, ज़ैनी चीख उठी। पूरे गांव के लोग जमा हो गए। कोई हंस रहा था, कोई तस्वीरें खींच रहा था। ज़ैनी आलू के पहाड़ों पर चढ़कर खुशी से झंडा लहरा रही थी। बच्चे आलू के पहाड़ से स्लाइड लगा रहे थे। ज़ैनी सबसे आगे थी, कह के गूंज रहे थे, ये तो सबसे मज़ेदार स्लाइड है। हंसती गई। बकरियां, मुर्गियां और गांव के गाय भी आलू के पहाड़ पर चढ़ गई। ज़ैनी ने एक आलू बकरी को दिया और वो खुशी से खाने लगी। सब हंस रहे थे, जैसे गांव का मेला लग गया हो। दादी अम्मा बावर्ची खाने में आलू के पराठे बना रही थी। ज़ैनी हाथ जोड़कर कहने लगी, दादी अम्मी, मुझे सबसे पहला पराठा चाहिए। दादी हंस पड़ी। ज़रूर मेरी शहज़ादी। एक लंबी मेज़ पर गांव वाले बच्चे और जानवर सब बैठे थे। आलू के पकवान, पराठे, चिप्स और सालन सबके सामने थे। ज़ैनी सबको प्लेट में खुद पराठे डाल कल दे रही थी। ज़ैनी ने आलू से बिल्ली की शक्ल बनाई। सब हैरान रह गए। वो वाह ज़ैनी, तुम तो फनकार बन गई, दादी माँ ने कहा। कुछ दिनों बाद आलू का पहाड़ सब्ज बाग में बदल गया। हर तरफ फूल, पौधे और तितलियाँ थीं। ज़ैनी और दादी अब मिलकर बीज बो रही थी। शाम ढल चुकी थी। ज़ैनी और दादी चारपाई पर बैठी आसमान की तरफ देख रही थी। दादी, ये हमारा आलू का पहाड़ कभी नहीं भूलूंगी, दादी ने मुस्कुराकर कहा। और मैं तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ूंगी, मेरी ज़ैनी। यूं आलू का पहाड़ सिर्फ एक मज़ेदार कहानी नहीं रहा, बल्कि एक यादगार दिन बन गया, जो हमेशा सबके दिलों में रहेगा।